ভারতবর্ষ সনাতন পুণ্যভূমি। প্রাচীনকাল থেকেই দেশ ত্যাগবাদের ধর্মে বিশ্বাসী। এখানকার মানুষ খুঁজে চলেছে অর্থ নয়, পরমার্থ। খ্যাপা খুঁজে ফিরে পরশ পাথর। ছড়িয়ে পড়েছে তার রেশ দেশ ছেড়ে পৃথিবীর সর্বত্র। পৃথিবীর সমস্ত খ্যাপা প্রাণের সঙ্গম স্থল পুণ্য ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেথায় মিলেছে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সেথায় পায়ে পায়ে মিলেছে সমস্ত পৃথিবী। আমরাও সবার সাথে আত্মার ছন্দে তাল মিলিয়ে বেরিয়ে পড়ি আনন্দের মহাকুম্ভের সন্ধানে, মহাকুম্ভ যাত্রায়। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন বৈশিষ্ট্য। যেখানে অনেকে এসে মেলে সেখানে বৈচিত্র্য থাকবেই। বিচিত্র মানুষ, নানা জাতি, নানা মত, নানা পরিধান, উদ্দেশ্য এক, প্রাপ্তি এক। তেমনি এক বিচিত্র মানুষের সাথে আলাপ করাই আপনাদের। অদ্ভুত তার সাধন পদ্ধতি, অদ্ভুত তার অভ্যাস, উদ্দেশ্য এগিয়ে যাওয়া, পূর্ণতা প্রাপ্তি। मेरा नाम श्री कन्हैया लाल महाराज, कुंभ कलश वाला, श्री नारियल वाला, श्री मंजीरे वाला, मधुर मजीरे वाला और कन्हैया लाल महाराज नाम है। ये कलश महामंडलेश्वर 1008 स्वामी विद्यानंद जी महाराज प्रज्ञाचक्षु थे, आंखें नहीं थी, परंतु संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उनकी सेवा करी तो उन्होंने कहा कि अब आप बहुत सेवा कर रहे हो, आपको पुरस्कार दें। तो पहले हमको मंजीरा दिया, 12 साल तक ये बजाया। फिर कहने लगे अब कहाँ, अब तो बहुत दिन हो गए, अब तो मंजीरे वाले बन गए, अब कोई नई चीज़ देना चाहिए। क्योंकि तो मैंने कहा दीजिए पुरस्कार। तो कहने लगे आज तो रविवार है, आज भी रविवार था। फिर कहने लगे सोमवार को आपको पुरस्कार मिलेगा, आप ऋषिकेश में नहा के आओ, फिर आपको पुरस्कार दिया जाएगा। तो मैं नहा के आया और उसके बाद सोमवार को जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो महाराज जी ने मेरे को नारियल दे दिया। और नारियल उन्होंने कहा रखो माथे पे और ठुमका लगा और कीर्तन करके बताओ। मैंने कहा असंभव है, ये नारियल भी गिर जाएगा। कहने लगे सेवा किसकी करी? मैंने कहा आपकी। तो मेरे अंदर उपनिषद वेद पढ़े, मेरे पास ये चक्षु नहीं है आँख, मेरे तो अंदर की आँख है। तो मैं आपको जीते जीते आशीर्वाद देता हूँ और आपका ऋण भी नहीं रखना चाहता हूँ। इसीलिए आपने एक ही चेला बनाया है, आपको ऐसा पुरस्कार देता हूँ वर्ल्ड में आप चमकोगे। तो मैंने कहा आपकी सेवा से ऐसे ही चमक रहा हूँ। कह लगे नहीं, इन श्रीफल रखो और कीर्तन सुनाओ। तो मैंने नारियल रखा और खूब डांस करके बताया तेज़ी से। तो गुरुजी ने कहा अब आप धर्म का प्रचार करने नारद जी से कहा आपको कलयुग में अवतार हो गया, ऐसा समझ लो। उसके पश्चात 12 साल बीते। गुरुजी ने दादा गुरु गंगेश्वर महाराज ने कहा कि गुरुजी ने पुरस्कार दिया है, मैं दादा गुरु हूँ, मैं आपको कलश देता हूँ और गुरुजी में और हमारे में अंतर कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको गंगेश्वर महाराज ने कहा ये कलश लो और गुरु का नाम लो और दादा गुरु का नाम लो। राम नाम का चमत्कार है जो जिसके वजह से ठहरेगा और गुरु और दादा गुरु के आशीर्वाद से कलश लेगा। आप कलयुग के नारद जी हो, ऐसा आप प्रचार करते रहो। तो मैंने इस तरह से मेरे को गुरु के आशीर्वाद से मिला है। এত বড় কর্মযজ্ঞ, বিশাল কর্মকাণ্ড কোন মন্ত্র বলে এত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়ে যায়? এ প্রশ্ন আমাদের মনে আসবেই। ये अपने अंदर मतलब वो चीज़ आत्मनिर्भरता है। हम लोग ये शांति कायम करने के लिए ही मतलब भर्ती किए गए हैं और हमारे जो साहब हैं इसी के लिए मतलब बताए हैं, जो कि आप लोग जहाँ रहिएगा शालीनता से रहिएगा और जो महात्मा गुरु लोग हैं उनसे शालीनता का परिचय दीजिएगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना मेला कर रहे हैं, खुले दिल से माता जी का दर्शन कर रहे हैं, चल रहे हैं। उसके बाद अपने स्नान करके गंगा मैया में अपने आप स्नान किए हैं? भी स्नान किए हैं। आपको चांस मिले? चांस देखिए, हमारा स्नान वही है जो हम अपने हमारे जो आए आप आए या हमारे जो भी मतलब मेहमान के तरीके से हमारे गांव जवार से जो भी लोग आए उनको स्नान करा के उनको हटा देना, हमारा वही स्नान है। আমরা বলতেই পারি লক্ষ লক্ষ মানুষের বিন্দু বিন্দু ইচ্ছা এবং প্রাণশক্তির মিলনে প্রাবল্যের স্রোতে সবকিছু সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। আসুন এখানকার একজন মানুষের মুখে জেনে নিই তার ধারণার কথা। सृष्टि की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से
सृष्टि को रचने के लिए ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों सनक सनंदन सनातन संत कुमार को आज्ञा दी। उन्होंने हंसावतार के रूप में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो सृष्टि को चलाने के लिए एक नियम बना। उस नियम में सनातन धर्म को रखा गया। ये सृष्टि की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई, उस नियम में चल रही है। चलते चलते देव दानव देवताओं का जैसे समुद्र मंथन का ये इतिहास है। समुद्र मंथन हुआ तो जब अमृत और विष अलग अलग हुआ, विष तो परमात्मा शंकर ने नीलकंठ के रूप में ले लिया, और जब अमृत का घड़ा लेके देवता लोग जाने लगे तो दैत्य उनके पीछे दौड़ने लगे। तब उस अमृत कलश से, कुंभ में से वो 4 जगह अमृत की बूंद गिरी, जो प्रयागराज, जो अभी वर्तमान में इलाहाबाद कहते हैं, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। वो कुंभ में से जो अमृत बूंदें गिरी, इसलिए कुंभ का महत्व हुआ 4 जगह, और वो 3-3 साल बाद पूर्ण कुंभ के रूप में आता है, जो इस वर्ष इलाहाबाद में चल रहा है, जो सनातन के लिए एक बहुत बड़ी मर्यादा परंपराएं हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है। इस मेले को बिना प्रचार के करोड़ों लोग आ जाते हैं, बिना सरकार के पूर्ण व्यवस्था, साधु संत इसकी व्यवस्था करते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इतने करोड़ों लोग आते हैं, कोई भी भूखा नहीं सोता है और कोई भी परेशान नहीं होता है, और न कोई ऐसी बात होती है कि कोई बीमारी फैल जाए। हमको ये सोचना चाहिए कि आज भी कोई ऐसी शक्ति है जो ऐसी करोड़ों करोड़ों जनता आ जाए और वो भी आकर और खुश होकर अपने घर जाती है। जब हम अपने घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन करते हैं 150 जने का, तो कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए ये परमात्मा की अध्यात्म शक्ति है, सनातन की वो संस्कृति की शक्ति है। इसलिए ये कुंभ और ये मेले भरते आ रहे हैं, जिसमें आप और हम सब इसके एक अंश और सेवा के रूप में आ रहे हैं। और ये साधु संत महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, जगतगुरु तक इसमें भक्तों के लिए अपनी ओर से, आश्रमों की ओर से सेवा करके और सेवा कर रहे हैं। यही सनातन संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना रखने वाला, सबको सुख रखने वाला, सबको खुशी देने वाला, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये सनातन हमारा संस्कृति। আসুন খুশি মনে একটু মেলাতে ঘুরে নিই, তারপর আবার আসছি।